बराए तवान के लिए अगवा होने वाले मियां सरफराज को पुलिस ने 22 घंटों के बाद वाजियाब करवा लिया। दुकान के सौदे के बहाने मियां सरफराज को राणा मुजाहिद उर्फ काला, आसफ उर्फ चिट्टा, पोमी नंबरदार, जज उर्फ जज्जी असले के जोर पर घर से उठाकर चक नंबर 58 काबे में ले गए और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। राणा मुजाहिद लोग मैनू अगवा करके घरों 4 बंदे लै गए, नाल राणा शाहद, राणा मुजाहिद, पोमी लंबड़दार, आसफ चिट्टा, एक जज उर्फ जज, ये मैनू घरों अगवा करके लै गए 26 की रात 11 बजे असले के जोर पर। इन्होंने सर 22 घंटे मैनू रखा, जिन्हों मेरे ते 22 घंटे तशद्दुद करते रहे, मारते रहे। SHO राणा असगर साहब की मेहरबानी, मैं उन्होंने मशकूर हाँ जिन्होंने मैनू बाज़ाब करवाया जाके। उन्होंने मेरे बच्चों नाल मेरे नाल बहुत तामन किया। आला अफसरान नूं मैं इंसाफ की अपील करदा, मेहरबानी की जाए मेरे ते। मेरे बच्चों को आके पैसे मांगते रहे कि 1 करोड़ रुपया दो, नहीं दे कन ला देना, ये लत्त ला देनी है। डराउंदे रहे मेरे बच्चों भी, कालां करते रहे, कालां मेरे को करवाउंदे रहे घर। SHO साहब का मैं बहुत मशकूर हाँ सर। SHO साहब ने बहुत तामन किया मेरे। नहीं सर, रेड किया है SHO साहब ने राती, लेकिन अरेस्ट कोई नहीं होया सर, लेकिन FIR हो गई है सर। बाकी चल रहा सर। है मेरा बेटा जी छोटा। मियां सरफराज की अहलिया को कॉल करके 1 करोड़ तवान का मुतालबा भी किया और कहा रकम का बंदोबस्त फौरी कर लो, अगर रकम का बंदोबस्त ना किया तो तुम्हारे खावन का नाक, कान और टांगे काट देंगे। पुलिस अभी तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार ना कर सकी। मियां सरफराज और इसके अहले खाना ने आला हकाम से मदद की अपील की है। जो 9 बजे कॉल की है सुबह, उन्होंने कहा कि आपका हस्बैंड हमारे पास है, 1 करोड़ रुपया दो, इसको छोड़ते हैं हम। मैंने कहा मेरे पास तो इतने नहीं है, मैं नहीं कर सकती 1 करोड़। फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि 10:15 साढ़े 10 दोबारा कॉल की। उन्होंने कहा अगर आप इसको नहीं देंगे हम इसका कान काट देंगे, हम इसकी टांग काट देंगे, हम इसका बाजू काट देंगे, हमने इसका कान काट दिया है, आप क्या कर रहे हो, आप 50 लाख दे दो, ऐसे करो हमें। 50 लाख तक आ गए थे। मैंने कहा मैं तो 50 लाख भी नहीं दे सकती। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं दे सकती, आपको अपने खामद से ज़्यादा, जान से ज़्यादा पैसे प्यारे। मैंने कहा मेरे पास होंगे तो मैं दे दूँगी सर, मेरे पास नहीं है पैसे। इसी तरह हमें डराते रहे। फिर हमें 1:30 बजे कॉल की है, यही कहते रहे कि हमने उसका कान काट देना है। फिर 4 बजे की, फिर हमें कहा कि मैंने इसकी टांगें काट दी हैं। फिर कह रहे थे कि मुझे अपनी सिस्टर से फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके दो। सर मैं कैसे लेके दे सकती थी उनसे, उनकी अमानत है, उनका हक है, मैं तो नहीं लेके दे सकती थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि 4 बजे मुझे फिर दोबारा कॉल आई। उन्होंने कहा कि हम 7-8 बजे कॉल आपको करेंगे और एक बार हमने पूछना है आपसे कि पैसों का इंतज़ाम हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आपने कहा नहीं हुआ तो हमने इसको गोली मार के आपको कॉल कर देंगे कि इसको हमने फ़लाँ जगह पे फेंका है, इसकी जाके लाश उठा लाएँ। लेकिन फिर पता नहीं कैसे उनको पता चला कि हमने FIR कटवा दी है या क्या किया है उनको। तो फिर हमने इसी में मैंने 3-4 बजे 15 पे मैंने कॉल की। फिर वो इधर आ गए, SHO साहब इधर आ गए। हमने दरख्वास्त दी, उन्होंने बहुत तामुन किया मेरे साथ। वो इधर हमारे घर रहे, 8, 9, 10, 11 बजे तक वो हमारे पास रहे हैं। वो इनको लेके आए हैं उनके गांव से, उन्होंने बाज़याब करवाया है। अफसरान से अपील करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ दें। वज़ीर आला पंजाब से कहेंगे, हम वज़ीर आज़म से कहेंगे, हम आर्मी चीफ से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दें। ये ना हो मेरे बच्चे हैं, कल को मेरे बच्चों को कोई ख़तरा हो। और ये भी मैं कहूँगी कि कल को अगर मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे खामद के साथ कुछ भी बुरा होता है तो राणा मुजाहिद हमारा मुजरिम है।